हाय एवरीवन, वेलकम टू शाइन एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4। सो चलिए रीड करते हैं स्टेटमेंट। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। मीन्स कि हमें इसमें लॉन्ग डिविजन, हमें डिविजन मेथड नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन हम डिवाइड किए बिना यह बताएंगे कि ये जितने भी रैशनल नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं इनकी जब हम डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, है ना, जिसमें रिमाइंडर 0 आता। अगर हम डिवाइड करते और रिमाइंडर 0 आता तो हम बहुत इजीली बता सकते थे कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बट इसमें हमें बिना डिवाइड किए बताना है, तो बिना डिवाइड किए हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? हम फॉलो करेंगे जितने भी हमारे पास डिनोमिनेटर हैं हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे। अगर इनके फैक्टर्स 2 रेज़ टू पावर n एंड 5 रेज़ टू पावर m की फॉर्म में होंगे, मींस अगर इनके फैक्टर्स 2 होगा या 5 होगा या दोनों 2 और 5 होंगे तो इट मीन्स दे आर हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए इसको सॉल्व करके आप बताते हैं आपको कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। स्टेटमेंट इज गिवन 13 अपॉन 3125। तो हमें डिवाइड तो करना नहीं है ना, बिकॉज स्टेटमेंट में मेंशन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग डिविजन। तो हम करेंगे 3125 के क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, है ना। फैक्टर्स तो सभी को निकालने आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे 5 है तो इट मीन्स ये 5 से जाएगा। ठीक है, 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 25। और हम इसको तब तक करते हैं जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आ जाता, है ना। अब हमें पता चल गया कि इस डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो सभी 5 से डिविजिबल हो रहा है। सो हम इसमें लिखेंगे वी कैन राइट 3125 in the form of 5 raised to power 5. इसके 1 2 3 4 5 raised to power 5. So we can write 3125 in the form of 5 raised to power 5, that is 2 raised to power n and 5 raised to power m की फॉर्म में आ गया। Therefore 13 upon 3125 will have a terminating decimal expansion। क्लियर बचा है लोग? तो चलिए फर्स्ट पार्ट के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। स्टेटमेंट इज 17 अपॉन 8, है ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो आपको मालूम ही है 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 रेज़ टू पावर 3। सो हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना। सो देयरफॉर वी कैन write 8 in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power m। मीन्स हम इस फॉर्म में तो इसको लिख ही सकते हैं, है ना। Hence 17 upon 8 will have a terminating decimal एक्सपेंशन। क्लियर बच्चा लोग? आई थिंक आपको सेकेंड पार्ट भी क्लियर है। वेरी सिंपल। हमने इसमें क्या करना है, बेसिकली हमने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
और अगर हमारे पास कोई और फैक्टर्स होंगे, मान लो 7 आ जाएगा फैक्टर, 11 आ जाएगा फैक्टर, तो उस केस में हमारा आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम अपना करते हैं थर्ड पार्ट स्टार्ट। राइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 64/455, तो हमने क्या करना है इसमें, 455 के निकालने हैं फैक्टर्स। तो 5 है पीछे, इट मीन्स हम इसको 5 से करते हैं। 5 9 सा 45, 5 1 सा 5। उसके बाद ये जाएगा 7 पे, 7 1 सा 7, 7 3 सा 21। 13 अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, तो 13 1 सा 13। तो इसके हम 455 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5 into 7 into 13, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, therefore we cannot write 455 in the form of 2 raised to power n, 5 raised to power m। अब इसके फैक्टर्स 2 तो आया नहीं है, 5 आया, बट 5 के साथ 7 भी है, 13 भी है। Therefore 64/455 will have a non-terminating decimal, non-terminating and repeating decimal expansion। तो दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। चलिए करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 15/1600। तो चलिए 1600 के निकालेंगे हम फैक्टर्स। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 8 सा 16, 0 0, 2 4 सा 8, देन 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। तो इसके फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं, 1600 इज इक्वल टू 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू पावर 6, और 5 2 टाइम्स आया है, तो 5 रेज टू पावर 2। सो वी can write 1600 in the form of 2 raised to power n, 5 raised to power m. Therefore 15/1600 is terminating decimal expansion। आई होप दीज ऑल पार्ट्स आर क्लियर टू यू। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।